हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. My students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 9. And the name of the chapter is the noun possessive case. So in the previous classes हमने noun के बारे में सीखा, kinds of noun हमने सीखे. Alright, in this chapter we all are going to learn about the noun possessive case. बच्चों, possessive का मतलब क्या होता है? यानी कि possession show करना. It means we are having something. मालिकाना हक show करना. So let's start the chapter. The possessive form of a noun is used to show belonging or ownership. तो जो possessive form of noun है बच्चों, वो हमें क्या शो करती है? Belonging और ownership हमें शो करती है. Alright, यानी कि यह कार मेरी है. This is my car. This is her car. It means I have this car, so that particular car is belonging to me. यानी कि वो कार किससे बिलोंग करती है? मुझसे बिलोंग करती है. तो ऐसे ही nouns का जो possessive case है बच्चों, वो possession शो करता है. Alright, moving ahead we will see few examples and will understand deeply. Stories of Granny are very interesting. यानी ग्रैनीज़ की जो स्टोरी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. जब भी यानी कि ग्रैनी हमें स्टोरी सुनाती हैं तो हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. सो हाउ वी ऑल कैन राइट ग्रैनीज़ स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. ग्रैनीज़ की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. द ड्रेस ऑफ मीरा इज़ वेरी एक्सपेंसिव. यानी मीरा की जो ड्रेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है. हाउ यू ऑल कैन राइट मीराज ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इसका भी सेम ही मतलब है, बस लिखने का तरीका यहाँ पर अलग है. दोनों ही सेंटेंसेस में पोजेशन शो किया जा रहा है. ऑलराइट, द ब्रदर ऑफ मोहित इज़ माई फ्रेंड. मोहित का जो भाई है वो मेरा दोस्त है. सो मोहित्स ब्रदर इज़ माई फ्रेंड. मोहित का भाई मेरा दोस्त है. द हाउस ऑफ माई अंकल इज़ वेरी स्पेशियस. मेरे अंकल का जो घर है वो बहुत ही स्पेशियस है. माई अंकल्स हाउस इज़ वेरी स्पेशियस. दीज क्लोथ्स बिलोंग टू महिमा. ये जो क्लोथ्स हैं वो महिमा के हैं. ऑल राइट, सो दीज आर महिमाज क्लोथ्स. ये किसके कपड़े हैं? महिमा के कपड़े हैं. नाउ द सेंटेंसेस गिवन अबव ऑन द बोथ साइड्स मीन द सेम. अब जो दोनों तरफ आपने सेंटेंसेस देखे हैं बच्चों, उनका मतलब सेम है. बट सेंटेंस गिवन ऑन द राइट हैंड साइड आर शॉर्टर एंड रीड बेटर. लेकिन राइट साइड पर जो फॉर्म्स अभी आपने देखी हैं वो इन्हें लिखने का शॉर्ट फॉर्म है और इन्हें हम ज़्यादा बेटर तरीके से रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. An apostrophe is added to a noun to show ownership. अब आप ऑनरशिप शो करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आप नाउन में एक apostrophe ऐड करेंगे. यहाँ पर आप जहाँ पर भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स देख पा रहे हैं ये सभी नाउन हैं और नाउन के बाद आपने एक apostrophe s ऐड किया है. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो apostrophe है वो ऑनरशिप शो करता है. Moving ahead, we will understand formation of possessive form of singular nouns. अब अगर बच्चों आप सभी को singular nouns given हैं तब आप उनकी जो possessive form है उन्हें कैसे फॉर्म कर सकते हैं. Let's understand. This is पंकज phone. यह पंकज का फ़ोन है. The bride's gown was very beautiful. ब्राइड का जो गाउन था वो बहुत ही सुंदर था. This boy's mother is a teacher. इस बॉय की जो मम्मा है वो एक टीचर हैं. That priest's clothes were orange. यानी कि जो priest थे उनके जो clothes का कलर था वो orange था. My father's office is in Noida. मेरे फादर का जो ऑफिस है वो नोएडा में है.
Alright, the above sentences show that the possessive case of a singular noun is formed by adding apostrophe s to the noun. अगर कोई भी आपको सिंगुलर नाउन गिवन है तब आप उनको possessive कैसे फॉर्म करेंगे? by adding apostrophe s to the noun. Alright, this is the way how you will add apostrophe s. यानी कि आप apostrophe पुट करेंगे, उसके बाद में s ऐड करेंगे. Alright, the letter s is not used with those words that end in s or have too many hissing sounds. यानी कि अब ऐसे वर्ड्स या फिर नाउन्स जो ऑलरेडी एस लेटर के साथ एंड होते हैं, आप उनमें apostrophe s यानी कि केवल s ऐड नहीं करते हैं. एपोस्ट्रॉफी तो आप पुट करेंगे लेकिन उनके एंड में आप s ऐड नहीं करेंगे. आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं कहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी s ऐड करना है और कहाँ पर केवल आप एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे. अगर सिंगुलर नाउन गिवन है तब आप एपोस्ट्रॉफी s ऐड करेंगे ऑनर शब्द दिखाने के लिए, और अगर कोई भी वर्ड आपका ऑलरेडी s के साथ एंड होता है तब आप उसमें एपोस्ट्रॉफी के बाद s ऐड नहीं करेंगे, या फिर ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी हिजिंग साउंड देते हैं. ऑलराइट, इन सच केसेस ओनली एन एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन. तो ऐसे वर्ड्स में आप पोजेशन शो करने के लिए केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जीसस सेक, यानी कि जीसस ऑलरेडी s के साथ एंड हो रहा है तब आप केवल एक एपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे. सेकेंड, मोसेस लॉज, ये ऑलरेडी s के साथ एंड हुआ है तब आप लास्ट में केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, आप s ऐड नहीं करेंगे. ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन्स. अब अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी प्लूरल नाउन गिवन है तब आप कैसे पजेसिव फॉर्म बनाएंगे? लेट्स अंडरस्टैंड. देयर आर मैनी गर्ल्स हॉस्टल इन द सिटी, यानी कि शहर में बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं. दे हैव टेकन मेंबरशिप ऑफ अ फेमस मेंस क्लब, यानी कि वे फेमस मेंस क्लब की मेंबरशिप ले चुके हैं. ऑलराइट, मूविंग अहेड, द विमेंस ऑर्गेनाइजेशन इज असिस्टिंग हेल्पलेस विमेंस, यानी कि जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्पलेस विमेंस को असिस्ट करता है. दीज आर चिल्ड्रंस बुक, ये बच्चों की किताबें हैं. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ अ रेप्यूटेड बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल, यानी कि वह एक रेप्यूटेड बोर्डिंग बॉयज़ स्कूल का फेमस स्टूडेंट है. तो यहाँ पर बच्चों आप जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स देख पा रहे हैं ये सभी प्लूरल नाउन्स हैं. ऑलराइट, सो द पजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट एंड्स विद s इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी, यानी कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जो ऑलरेडी s लेटर के साथ एंड होते हैं आप उनको कैसे पजेसिव फॉर्म बनाते हैं? ओनली एपोस्ट्रॉफी ऐड करके. यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज़, बॉयज़ केवल s के साथ एंड हो रहा है, तब आपने क्या किया? पोजेशन शो करने के लिए केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड किया. फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल. ऑलराइट, द possessive case of a plural noun that does not end with s is formed by adding apostrophe s. अब ऐसे नाउन्स बच्चों जो आपके s लेटर के साथ एंड नहीं होते हैं आप उनकी पोजेसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी s टू दोज नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पर जो वर्ड चिल्ड्रन है वो s के साथ एंड नहीं हो रहा है. दिस इज़ अ प्लूरल नाउन ओनली. तब आप क्या करेंगे? पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी s ऐड करेंगे. देन मेंस क्लब, यानी कि यहाँ पर भी आपने क्या किया है बच्चों? एपोस्ट्रॉफी s ऐड किया है.
The possessive case is mainly used with the names of living things. अब जो possession आप शो करते हैं वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा living things के लिए यूज़ करते हैं. For example, dog's tail यानी कि dog की tail, elephant's ear elephants के कान. We use preposition of for expressing the possessive case of non-living things. अब अगर बच्चों आपको कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स दी गई हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होंगी वो सभी आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होंगी. आप प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करते हैं पोजेशन शो करने के लिए फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द टायर ऑफ द कार यानी कि कार का टायर. तो यहाँ पर बच्चों जो टायर है वो एक नॉन लिविंग थिंग है. द बटन ऑफ द कोट यानी कि कोट का बटन. वी आर शोइंग द पोजेशन इन दीज एग्जाम्पल्स बट वी ऑल आर यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ टू शो द पोजेशन. नाउ नोट द कार्स टायर. हम ऐसे नहीं लिखेंगे कार्स टायर यानी कि ये हमारा गलत फॉर्म होगा. हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं द कोट्स बटन. कैसे लिखेंगे? द बटन ऑफ द कोट. ऑल राइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पजेसिव केस ऑफ द नाउन्स. ऑल राइट, आप कैसे पजेसिव फॉर्म कर सकते हैं. मूविंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्म द possessive केस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है? possessive फॉर्म करना है. लेट्स डू. द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्धाज टीचिंग. आप कैसे लिखेंगे? आप सभी लिखेंगे बुद्धाज टीचिंग. Alright, next is the kingdom of Emperor Ashoka. Ashoka ka kingdom. Alright, so you all will write Emperor Ashoka's kingdom. Alright, third one is द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर. थर्ड सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? विलियम शेक्सपियर्स सोनेट्स. ऑल राइट, नाउ द कार ऑफ माई सिस्टर. माई सिस्टर्स कार यानी कि यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. माई सिस्टर्स कार, मेरी बहन की कार. नाउ द राइटिंग्स ऑफ फ्रांसिस बैकन. फ्रांसिस बैकन्स राइटिंग यानी कि यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी एस पुट करेंगे. फ्रांसिस बैकन्स राइटिंग्स. देन वी हैव द बॉटल ऑफ द बेबी. द बेबीज बॉटल. आप सभी कैसे लिखेंगे? द बेबीज बॉटल. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द गाउन ऑफ द प्रिंसेस. इट मीन्स प्रिंसेस गाउन. यहाँ पर आप केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे क्योंकि प्रिंसेस वर्ड ऑलरेडी एक एस लेटर के साथ एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आप एस ऐड नहीं करेंगे टू शो द पोजेशन. सो प्रिंसेस गाउन. ऑल राइट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंसेस गाउन. Next we have the signature of the buyer. It means buyer's signature. तो आप सभी कैसे लिखेंगे? Buyer's signature. Alright, now we have the strike of the laborers. यहाँ पर ये वर्ड ऑलरेडी एस के साथ एंड हो रहा है तो आप केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे. लेबरर्स स्ट्राइक. नेक्स्ट वी हैव द मेडिसिन ऑफ द पेशेंट. तो आप कैसे लिखेंगे? पेशेंट्स मेडिसिन. आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड
how to make the possessive form of the given words. Moving to the next question. Complete the sentences with the correct words from the brackets. अब ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आप सभी को क्या करना है, करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं। द मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस नेम वॉज कल्पना। तो यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म है बच्चों, ये करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि जो कोई भी लेटर या वर्ड आपका एस लेटर से एंड होता है तब आप पोजेशन शो करने के लिए केवल एक एपोस्ट्रॉफी पुट करते हैं। नाउ द गर्ल्स हॉस्टल इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर। गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो यहाँ से दूर नहीं है। गर्ल्स इज़ ऑलरेडी एंडिंग विद एस लेटर, तब आप केवल एपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे। तो जिन वर्ड्स पर बच्चों मैं सर्कल कर रही हूँ वो आपकी करेक्ट फॉर्म है। नाउ वी शुड नो आवर सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज। तो दिस वन विल बी द करेक्ट। नाउ these dancers costumes are very expensive and attractive। तो जो डांसर्स हैं उनकी कॉस्ट्यूम बहुत ही एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर डांसर्स के लिए जो करेक्ट फॉर्म है वो ये वाली होगी, आप केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे टू शो द पोजेशन। नाउ दोज बेगर्स क्लोथ्स वर टॉर्न एंड डर्टी। वो जो बेगर्स थे उनके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म होगा वो ये होगी। ऑल राइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ये क्वेश्चन समझ गए हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपनी बुक्स में भी इन्हें फिल कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below is a list of common nouns। अब आपको कुछ common nouns दिए गए हैं। Write their possessive form in singular and plural nouns। One has been done for you। आपको क्या करना है बच्चों, कुछ common nouns की लिस्ट दी गई है, आपको उनकी सिंगुलर और प्लूरल possessive forms लिखनी है। जैसे कि बॉय की सिंगुलर फॉर्म होगी बॉयज़, एंड प्लूरल में कैसे लिखेंगे, लास्ट में केवल एपोस्ट्रॉफी ऐड करके। नाउ वी हैव चाइल्ड, सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, चाइल्ड्स। ऑल राइट, एपोस्ट्रॉफी एस। एंड प्लूरल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, प्लूरल फॉर्म होगी चिल्ड्रंस। नाउ horse will become horses, and the plural will be the same. You will add only apostrophe in the end. King will become kings, apostrophe s। प्लूरल क्या होगा, किंग्स के बाद में आप केवल apostrophe ऐड करेंगे। Then women will become women's, apostrophe s। और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, it will become men and then apostrophe s। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गया है कैसे आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की पोजेसिव फॉर्म लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, राइट द फॉलोइंग इन देयर पोजेसिव फॉर्म्स। अब आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन सभी की पोजेसिव फॉर्म लिखनी है। ऑल राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले द शूज़ ऑफ नितिन, तो आप कैसे लिखेंगे, नितिन्स शूज़। सबसे पहले लिखेंगे नितिन्स शूज़। द शर्ट ऑफ तरुण, कैसे लिखेंगे आप, तरुण्स शर्ट। द फोन ऑफ द मैन, it will become the men's phone. We have the party of Jimmy, it will become Jimmy's party. We have the voices of the animals, तो आप animals के बाद केवल एक apostrophe ऐड करेंगे to show the possession. Now the dress of Pakhi, आप कैसे लिखेंगे, Pakhi's dress। आप यहाँ पर apostrophe s ऐड करेंगे। We have the books of Danish, दानिश's बुक, अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे यहाँ पर भी। द बैग्स ऑफ द लेडीज़, तो लेडीज़ के बाद आप केवल एक अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे।
I hope you all have understood how to do this. Moving to the next question, fill in the blanks with the correct words from the box. अब आपको कुछ fill in the blanks दिए गए हैं, आपको correct words उन blanks में fill करने हैं. My father's dash is my uncle. My father's brother. आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके क्या लगते हैं बच्चों? अंकल लगते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रदर. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया है. देन माई ग्रैंड मदर्स डैश इज माई ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर्स सिस्टर इज माई ग्रैंड मदर. अगर आपकी दादी हैं और आपकी दादी की बहन हैं तो वो भी आपकी क्या लगेंगी प्यारे बच्चों? वो भी आपकी दादी होंगी. ऑलराइट, माई आंट्स डैश इज माई मदर. ऑलराइट, माई आंट्स डैश मेरी चाची, यानी कि आंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आंटी बोलते हैं या फिर चाची मामी बोल सकते हैं. सो माई आंट्स डैश इज माई मदर. माई आंट्स मदर इज माई मदर. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मदर. ऑलराइट, नाउ माई सिस्टर डैश आर माई नीसेस. माई सिस्टर्स चिल्ड्रन मेरी बहन की जो बच्चे हैं. ऑलराइट, my father's dash and dash are my grandparents. My father's mother and father. मेरे पापा के मम्मी पापा बच्चों मेरे क्या होंगे? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मदर एंड फादर फिल करेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ यू ऑल हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. सो आप सभी अपनी बुक में सारे क्वेश्चन फिल कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. Until keep learning and keep practicing.